राम न सखिन नाम गुण गाई। प्यारे दोस्तों, स्वयं भगवान राम भी अपने नाम की महिमा का संपूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। तो सोचिए, हम मनुष्य इस अपार महिमा को कैसे समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी संत, महात्मा और ऋषिमुनि हमें यह समझाने का प्रयास करते हैं कि भगवान के नाम का जप करने से क्या लाभ होता है। आज के इस पॉडकास्ट में हम राम नाम की महिमा को गहराई से समझेंगे। क्या सच में सिर्फ नाम जप करने से पाप मिट जाते हैं? क्या केवल राम कहने से जीवन बदल सकता है? आइए इस रहस्य को उजागर करें। कहा जाता है, प्यारे दोस्तों, भगवान नाम महिमा का बयान नहीं किया जा सकता। हमारे ऋषिमुनि, संत, महात्मा और स्वयं शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर के नाम की महिमा इतनी विशाल है कि इसका संपूर्ण वर्णन असंभव है। यह केवल शब्दों की बात नहीं, बल्कि अनुभव की बात है। जब हम राम नाम का उच्चारण करते हैं तो यह केवल ध्वनि नहीं होती, बल्कि यह दिव्य ऊर्जा होती है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करती है। यह नाम एक बीज की तरह होता है जो जब मन में रोपित होता है तो आध्यात्मिकता का एक विशाल वृक्ष बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का नाम जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर सकता है। यह केवल एक धार्मिक कथन नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई है जिसका प्रमाण हमें संतों के अनुभवों में मिलता है। एक ऐसी ही अद्भुत कथा है कबीर जी के पुत्र कमाल की, जिसमें हमें राम नाम की अनंत महिमा का गूढ़ रहस्य समझने को मिलता है। कबीर जी के पुत्र कमाल एक साधक थे जो अपने पिता के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे थे। एक दिन उनके पास एक गंभीर रूप से बीमार कोढ़ी कुष्ठ रोगी आया जो वर्षों से इस भयंकर बीमारी से पीड़ित था। उसने करुणा भरी आवाज में कहा, हे संत, क्या मेरी यह दुर्दशा समाप्त हो सकती है? क्या कोई उपाय है जिससे मेरा शरीर फिर से स्वस्थ हो जाए? कमाल ने उस रोगी को देखकर भगवान के नाम की शक्ति को आजमाने का निश्चय किया। उन्होंने प्रेम और श्रद्धा से राम नाम का उच्चारण किया और उस रोगी को भी जप करने के लिए कहा। जैसे ही उस रोगी ने राम नाम का सच्चे मन से जप किया, उसके शरीर में परिवर्तन होने लगा। कुछ ही समय में उसकी गहरी घाव भरी त्वचा स्वस्थ होने लगी और वह पूरी तरह रोगमुक्त हो गया। यह देखकर कमाल चकित रह गए। उन्होंने सोचा कि उन्होंने अब राम नाम की संपूर्ण महिमा को जान लिया है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। जब कमाल ने यह बात अपने पिता कबीर जी को बताई तो वे मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम अभी राम नाम की पूरी महिमा को नहीं जानते। अगर तुम सच में इसे समझना चाहते हो तो तुलसीदास जी के पास जाओ। कमाल तुलसीदास जी के पास पहुंचे और पूरी घटना सुनाई। तुलसीदास जी ने मुस्कुराते हुए एक तुलसी के पत्ते पर राम नाम लिखा और उसे जल से भरे एक घड़े में डाल दिया। फिर उस जल को 500 कोढ़ियों कुष्ठ रोगियों के ऊपर छिड़का गया और देखते ही देखते वे सभी चमत्कारिक रूप से ठीक हो गए। कमाल को लगा कि अब उन्होंने राम नाम की असली शक्ति को जान लिया है। लेकिन जब उन्होंने यह घटना कबीर जी को बताई तो वे अब भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, बेटा, यह तो सिर्फ नाम का बाहरी प्रभाव था। यदि तुम राम नाम की वास्तविक महिमा को समझना चाहते हो तो सूरदास जी के पास जाओ। कमाल सूरदास जी के पास पहुंचे और उन्हें अपनी अब तक की यात्रा का विवरण सुनाया। सूरदास जी ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे गंगा के किनारे गए और वहां उन्होंने एक शव मृत शरीर के कान में केवल राम शब्द का पहला अक्षर रतरा कहा। और तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। मृत शरीर में प्राण लौट आए। शव हिलने लगा, उसने अपनी आंखें खोलीं और जीवित हो गया। कमाल यह देखकर स्तब्ध रह गए। यह उनकी कल्पना से परे था। उन्होंने सोचा कि यही राम नाम की अंतिम और सर्वोच्च महिमा है। लेकिन कबीर जी ने कहा,
फिर भी यह राम नाम की संपूर्ण महिमा नहीं है। राम नाम की असली महिमा जो शब्द ब्रह्मांड को चला सकता है। अब एक प्रश्न उठता है, क्या सच में राम नाम की महिमा इससे भी आगे जा सकती है? शास्त्रों में कहा गया है, भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई, अर्थात भगवान के केवल भौहों के इशारे से पूरी सृष्टि बन सकती है और नष्ट हो सकती है। तो सोचिए, जो नाम स्वयं परमात्मा के शक्ति स्रोत से निकला हो, उसकी महिमा कितनी विशाल होगी। यह नाम केवल रोगों को दूर नहीं कर सकता, यह मृत शरीर में प्राण नहीं भर सकता, बल्कि यह आत्मा को मोह, माया और अज्ञान के अंधकार से निकालकर परमात्मा से जोड़ सकता है। राम नाम का असली प्रभाव शरीर पर नहीं, बल्कि आत्मा पर होता है। जिसने राम नाम को सच्चे मन से स्वीकार कर लिया, वह केवल शारीरिक रोगों से ही नहीं, बल्कि जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो सकता है। इस कथा से हमें 3 महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। 1. राम नाम जपने से केवल शारीरिक रोग ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट भी मिट सकते हैं। 2. राम नाम केवल चमत्कार दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए है। 3. भगवान नाम की महिमा असीमित है और इसे पूरी तरह कोई नहीं समझ सकता, यह केवल अनुभव किया जा सकता है। राम नाम अमर है और जो इसे सच्चे मन से जपेगा वह भी अमरता को प्राप्त करेगा। भगवान के नाम का जप करने से हमारे जीवन में शांति और आनंद आता है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे मन में छिपे नकारात्मक विचार और अशांत भावनाएं स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। राम नाम सिर्फ बोलने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव करने के लिए है। जब किसी व्यक्ति के मन में सच्ची श्रद्धा के साथ राम नाम बस जाता है तो वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि केवल नाम जप कर लेने से सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन इसके पीछे एक गहरा रहस्य है। नाम जप तभी प्रभावी होता है जब वह प्रेम और श्रद्धा से किया जाए। संत हाथी बाबा का एक रोचक कथन है, जो केवल लाभ के लिए भगवान का नाम लेता है वह स्वार्थी है। भगवान का नाम जप केवल लाभ के लिए नहीं, बल्कि भक्ति के लिए होना चाहिए। जब हम निस्वार्थ भाव से भगवान का स्मरण करते हैं, तभी वह चमत्कारी परिणाम देता है। सत्संग और नाम जप का प्रभाव। सत्संगत मुद मंगल मूला। संतों की संगति और भगवान नाम का जप जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है। नारद जी पहले एक दासी पुत्र थे, न शिक्षा, न जाति, न कोई विशेषता। लेकिन जब उनकी मां संतों की सेवा में लग गईं और वे खुद संतों की संगति में रहे, तो उन्होंने भगवान का नाम सुना और जप करना शुरू किया। इसी भगवान नाम और सत्संग के प्रभाव से एक साधारण बालक देवर्षि नारद बन गया। यह नाम जप की ही शक्ति थी जिसने उन्हें इस उच्चतम आध्यात्मिक अवस्था तक पहुंचाया। क्या राम नाम से मोक्ष मिलता है? राम नाम केवल जीवन में सुख शांति देने के लिए नहीं, बल्कि मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी दिखाता है। कहा जाता है, भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई। भगवान के मात्र भ्रिकुटी विलास, भौहें हिलाने से यह संपूर्ण सृष्टि बन और बिगड़ सकती है। तो सोचिए, उनके नाम की महिमा कितनी अद्भुत होगी। राम नाम का जप हमें जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कर सकता है। जिस व्यक्ति ने सच्चे मन से राम का नाम ले लिया, उसका उद्धार निश्चित है। भगवान का नाम केवल एक शब्द नहीं है, यह एक शक्ति है। यह शक्ति हमारे जीवन को बदल सकती है, हमारी आत्मा को शुद्ध कर सकती है और हमें ईश्वर के निकट पहुंचा सकती है। राम नाम की महिमा का पूरा वर्णन कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन जो इस नाम को सच्चे मन से जपता है, वही इसकी वास्तविक शक्ति को अनुभव कर सकता है। तो आइए हम भी अपने जीवन में राम नाम का जप करें और इसे केवल शब्द नहीं, बल्कि एक जीवंत शक्ति की तरह अपनाएं। याद रखिए, जब राम नाम एक मृत शरीर में प्राण फूंक सकता है,
तो वह हमारे सोए हुए भाग्य को भी जागृत कर सकता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल माइथो वाइब्स को सब्सक्राइब करें। आपका हर शेयर किसी को भगवान के नाम की महिमा से जोड़ सकता है। जय श्री